बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने उर्दू के कायदे को कवर किया था, उसको पूरे को रीड किया था और बस बताने का मतलब ये था, इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर टीचर भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिलेबस पर डिपेंड ना रहें। कुछ अपने से इन्हीं बुक को इस्तेमाल करते हुए एक्टिविटीज़ क्रिएट करें ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो आज हम आपके साथ इंग्लिश बुक जो है, जो प्री स्कूलर्स के लिए या प्ले ग्रुप के लिए कह लें, नर्सरी के लिए है कह लें, हम वो वाली बुक्स जो हैं वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंट, और ये है जी राइटिंग प्रैक्टिस। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ए फॉर एप्पल, यानी 3 वर्ड्स जो हैं वो ए से बनाए गए हैं। आप उनको पहचान कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि अगर तो उर्दू बैकग्राउंड है, यानी अगर नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, पंजाबी है और ज़्यादा हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इंडियन हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज है, तो उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर अगर आप नेटिव लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं या फिर नेशनल लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से देख के बता सकता है कि ए से क्या बनता है या फिर बे से क्या बनता है, जीम से क्या बनता है, दिस एंड दैट। लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारी थर्ड लैंग्वेज जो है वो काउंट होती है, दोनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी। फर्स्ट हमारी होती है नेटिव लैंग्वेज और सेकंड हमारी है जी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है दोनों मुल्कों की, वो हमारी उर्दू है। और फिर थर्ड जो है वो काउंट होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर हम इसको सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन हमारी ये थर्ड लैंग्वेज काउंट होती है। तो ए से आपने उसको बताना है कि ए से और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके आसपास है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, ये 3 वर्ड जो थे वो ए से बने। फिर है बी, बी से वॉट। वैसे ये पिक्चर में ही बच्चे देखेंगे, रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि हम उनको बोट दिखाते हैं। बर्ड, ठीक है, ये भी ओके है। और साथ में ये राइटिंग प्रैक्टिस है। बी से बैलून, और बी से बॉल भी हो सकता है, बी से बैट भी हो सकता है, जिसको बैट जो है वो उनके लिए बहुत इजी है, वो उसके साथ खेलते भी हैं। अब यहाँ पे जी है पिक आउट स्टिकर्स फ्रॉम द लास्ट पेज एंड पेस्ट। अच्छा, ये एक स्टिकर पेस्ट एक्टिविटी है। ये नीचे कॉलम मैच करने हैं, ए को जो है वो ए वाली पिक्चर के साथ और बी से ये इस तरह मैचिंग है। अच्छी प्रैक्टिस है ये भी। सी फॉर कार, के सी की आवाज़ जो है वो का से निकलती है। ये आपने बच्चों को लाजमी बताना है, क्योंकि जब हम उनको फोनिक्स का कहते हैं ना, बेटा खुद आप देखें, साउंड्स देखें, सी ये लेटर कौन सी साउंड निकाल रहा है फोनिक्स के बारे में, तो फिर ये कुछ इस तरह के लेटर्स हैं जो मतलब जब हम इसको रीड आउट करते हैं तो उसकी साउंड डिफरेंट है, लेकिन जब हम इस तरह वर्ड्स के साथ उसको बोल रहे हैं तब वो डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो ये उनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप उनको इस चीज़ के बारे में सिखाएं। अच्छा, ये देखिए सी। अब यहाँ पे एक फ़ायदा है, जब हमने इंग्लिश बुक को स्टार्ट किया, ऑलरेडी जो लेटर हम सिखा रहे हैं वो कलर्ड है, बाकी दूसरे कलर में है, ब्लैक में है। और जो सिखा रहे हैं जिससे नेक्स्ट बनता है वो देखें कलर्ड के साथ है। सी फॉर कार, सी फॉर कैट, सी फॉर काउ, एंड सी फॉर कप, सी फॉर कैप, एंड सो ऑन। डी फॉर डोंकी, ये देखा होता है, ये तो आम देखने को मिल जाता है। एंड डी फॉर डॉग, फेवरेट पेट एनिमल। डी फॉर डॉल, और ये यहाँ पर एक कॉलम मैचिंग की प्रैक्टिस है। अब आप ये देखें कि ज़रूरी नहीं कि ये हर बुक में हो, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस है मैं सिर्फ उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो आप ये देखें कि आप कैसे उनको, आप इस तरह, अब मैं इसी पेज पे लिखती हूँ, आप इस तरह मैचिंग आइटम बना सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर हमने करा है सी डी बी ए, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कॉलम सेट कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी पे बना ले, रफ कॉपी पे। क्योंकि मेरे पास अभी बुक है तो मैं नहीं चाहती सीक्वेंस ख़राब हो, इसलिए मैं बुक को ही यूज़ कर रही हूँ एज अ कॉपी। आप यहाँ कर लें
D B A एंड C। अब देखिए ये हमारे पास कॉलम मैच हो गया, यानी सेम लेटर जो हैं उनको मैच करें, तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी बन जाती है जो आप अपने घर पे कॉपी पे बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये एक को एक साथ, ये एक अच्छी एक्टिविटी कॉलम मैच जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है। आप जब इस तरह बच्चों को सिखाते हैं तो कॉपी पे कॉलम बना दें या फिर बुक पे कॉलम बना दें। नो वरीज के आपके बच्चे की बुक खराब हो रही है, नहीं, ये ना सोचा करें। अगर आपका बच्चा उस बुक पे जो भी उसने इस तरह का ख़राब किया उस पर लिखा है, या जिसको हम कहते हैं जो भी उसने इस तरह की काचे मिची किए हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका बच्चा लर्न करता है, इस बात को याद रखिएगा। E फॉर एग, F फॉर फिश। अब देखिए ई से एलिफेंट होता है, एलिफेंट का बच्चे जू में देखते हैं तो वो बड़ा बल्कि वो कार्टून्स में देखते हैं। F फॉर फ्लैग, F फॉर फैन, F फॉर फिश, फिश का उनको पता है। कुछ बच्चे वो छोटी इक्विलिब्रियम जो है वो रखते हैं, या फिर वैसे ही छोटे से जार में छोटे छोटे फिश रखते हैं। ये एक कॉलम मैच एक्टिविटी है। फिर है जी फॉर गर्ल, G फॉर गोट, G फॉर ग्रेप्स, G फॉर गुड, जो मैं आपको अपनी तरफ से वर्ड्स बता रही हूँ। H फॉर हाउस, H फॉर हैन, H फॉर हॉट, H फॉर हट। देखिए कोशिश करें कि स्पेलिंग जिसके शॉर्ट हैं आप वो वाले वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएं। अब मैं किसी भी सिलेबस को जो है ना तो यहाँ पे कह रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, मैं उसको प्रमोट कर रही नहीं। मैं आपको वो सिलेबस चाहती हूँ आप अपने बच्चों को रीड आउट करवाएं। अगर आप घर पे बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं या फिर आप स्कूल का ही कोई सिलेबस है, तो बस आपको पढ़ाने का तरीका हम बता रहे हैं कि आप कैसे। अब देखिए ये आई से इग्लू। अब इग्लू जो है वो बच्चों ने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा, तो इसकी जगह आप कोशिश करें आई फॉर आयरन करें, आई फॉर आइसक्रीम करें, बच्चों ने ये देखा हुआ है। आई फॉर इंक, ये बेस्ट है। इस तरह के वर्ड्स जो बच्चों ने रियल लाइफ में देखे हुए हैं। अब सिलेबस बनाने वाले, स्पेशली प्राइवेट सिलेबस बनाने वाले जो हैं, वो यही बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि अपने बुक्स को जो है वो कलरफुल बनाने के लिए वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह के लेटर्स, इस तरह की पिक्चर्स जो बच्चों ने रियल लाइफ में उनको नहीं एग्जामिन किया। जब तक बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करता है, बच्चे की लर्निंग कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती है। इसलिए कोशिश करें, अगर आपका स्कूल जो है वो आपके बच्चों को मॉडर्नाइज कर रहा है तो आप उसको देखें। नेक्स्ट है जे फॉर जूस, ये ठीक है। एंड जे फॉर जैकेट, ठीक है। कुछ जे फॉर जग, और ये यहाँ पे कॉलम मैच। फिर के फॉर किंग, फिर है जी के फॉर काइट, के फॉर कैंगरू, L फॉर लाइन, L फॉर लीफ, L फॉर लॉग। एक कॉलम मैच और साथ में एक स्टोरी। अब मुझे ये बताएं कि जो बच्चा अभी लेटर स्टार्ट कर रहा है वो ये स्टोरी तो नहीं ना रीड कर सकता। ये स्टोरी हम और आप ही रीड करेंगे जब बच्चों को काम करवाएंगे। ये एक अच्छी एक्टिविटी है, डेज के बारे में इंट्रोडक्शन देना। M फॉर मून, M फॉर मंकी, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, N फॉर नेल, N फॉर नोज, N फॉर नाइन, ये कॉलम मैच एक्टिविटी है। O फॉर ऑल, O for ox, O for orange, O for open, O for out, P for parrot, P for pencil, peacock, फिर है Q, Q for queen, Q for quill, Q for quilt, R for rain, R for rabbit,
S for sun, S for star, S for 7, S for snake, T for train, T for tiger, T for tree, U for umbrella, U for urn, V for van, V for vegetable, W water, W wheel एंड W well। इसकी जगह अगर वॉच करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वेल जो है वो अब हर जगह देखने के लिए नहीं मिलते। ये सिर्फ हम प्ले ग्रुप या प्राइमरी प्री प्राइमरी या फिर हम कहते हैं जो बच्चे घर पे जो है वो अपनी ये फर्स्ट क्लासेस करते हैं उनके बारे में। अगर आप कहें ना कि आप उनको नेट से जो है इस तरह के एग्जांपल्स दिखाएंगे, तो आप अपने बच्चों को रियल लाइफ से हटा के उनको एक आर्टिफिशियल लाइफ जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसको दे रहे हैं। तो कोशिश करें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को दें, रियल लाइफ जो वर्ड्स हैं वो उसकी कलेक्शन में लेके आएँ, उसकी जो डिक्शनरी है उसके जो वर्ड बिल्डिंग है उसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस वर्ड होने चाहिए। एक्स फॉर एक्सरे, वाई याट, वाई योयो, ठीक है ये खेलने के लिए टॉय है। एंड जी फॉर ज़ेब्रा, जी फॉर जिप एंड जी फॉर ज़ीरो। और ये यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला कायदा। आज हमने आपके साथ इंग्लिश का पूरा कायदा जो है सॉरी इंग्लिश बुक जो है उसको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं बुक्स को कलरफुल बनाने के लिए, ये जो एक बहुत ही ज़्यादा पेजेस ऐड किया कर दिए जाते हैं, उसको देख के पेरेंट्स भी बर्डनाइज हो जाते हैं, बच्चे भी और टीचर भी, स्पेशली टीचर्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो प्रेशर टीचर के ऊपर होता है कि कुछ भी हो जाए जी ये सिलेबस जो है वो आप कवर करवाएं ही करवाएं, और वो बेचारे फिर बच्चों को जो है वो इस कदर बर्डनाइज कर देते हैं, क्योंकि उनका गोल ये होता है, उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑर्डर मिलता है जी ये सिलेबस कवर होना चाहिए, जब हम टेस्ट में बच्चों को ये आना चाहिए, दिस एंड दैट। तो ये आज का जो मॉडर्न इरा है इसमें हमने अपने बच्चों की स्टडी को बहुत टफ कर दिया है, इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों की स्टडी को इजी बनाएं। हम आपके साथ मज़ीद इस तरह के कुछ इजी टिप्स शेयर करेंगे। अगर बुक में से कुछ स्किप करना पड़ता है तो स्किप करें, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा हर पेज को रट्टा मारेगा, आज आपका बच्चा हर पेज याद करेगा तो फिर ही उसकी डिग्रीज कंप्लीट होगी। नो, जो चीज़ आपको लग रहा है आप खुद देखें कि नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने कहा है कि आपने अपने बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल्स देनी है, तो देखें कि क्या ये रियल लाइफ है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी बेस बन जाएगी तो आपका बच्चा खुद ब खुद ही जो है वो इन सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने बच्चों की स्टडी को आसान बनाइएगा हमारे साथ मिलकर।